Today I am going to discuss about the topic, same topic, that is Coulomb's inverse square law for electrostatics. आप लोगों को मैंने कूलम का नियम का जो व्युत्पत्ति है इसके बारे में लेक्चर पहले से आप लोगों को दे चुका हूं और उसको आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इमेजिनेशन है वास्तव में होता कैसे है और क्या होता है, इसको मैं इमेजिनेशन के लिए जो है इस वीडियो को शेयर कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर कूलम ने क्या बोला था कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी यहाँ पर अगर चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये दो चीज बोला था और साथ में डायरेक्शन क्या बोला था, अगर लाइक चार्जेस होगा तो रिपल होगा, अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लीजिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर Q1 है और ये Q2 है और देखिए ये जो है मान लीजिए ये 0 पर है, Q1 जो है 0 पर है और ये जो चार्ज है ये जो है हमने माइनस चार्ज हमने लिया है, माइनस चार्ज हमने लिया है। कितना चार्ज है यहाँ पर, Q1 चार्ज है जो कि माइनस वैल्यू है। अब दूसरा चार्ज ये भी मान लीजिए माइनस वैल्यू है और उतना ही वैल्यू है और ये भी वैल्यू जो है माइनस है, हमने माइनस लिया है और माइनस लेकर के हम देखिए यहाँ पर रखते हैं। तो जब दोनों माइनस फोर्स होती है तो क्या होता है, इसमें रिपल्शन फोर्स लगता है। देखिए इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर है। जो व्यक्ति जो है इसको धकेल के रखना चाहता है कि नहीं भैया पास पास रहो, फिर भी वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आदमी जो है उधर से धकेल रहा है कि नहीं अपने जगह पे बने रहो। एक आदमी जो है इधर से धकेल रहा है, इसका मतलब उसी जगह पे बने रहो। वास्तव में ये चार्ज इधर आना चाह रहा है, ये चार्ज उधर जाना चाहता है, दूर जाना चाह रहा है। क्यों दूर जाना चाह रहा है, क्योंकि रिपल्शन फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस। अब देखिए फोर्स कितना लग रहा है, 6.42 इंटू 10 टू द पावर 1 न्यूटन यहाँ पर फोर्स लग रहा है। यदि हम इस नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन नेगेटिव चार्ज को हमने वैल्यू को और बढ़ा दिया, 10 कर दिया है ना, और इसका वैल्यू भी 10 कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने जो चार्ज है उसके वैल्यू को हमने बढ़ा दिया, तो चार्ज को जब हमने बढ़ाया, मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, तो रिपल्शन फोर्स का वैल्यू भी बढ़ गया, 1.78 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन हो गया। तो मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने पर जो फोर्स है, चाहे फोर्स का नेचर कुछ भी हो, फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। अगर ये डिस्टेंस है, अब देखिए डिस्टेंस एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसको थोड़ी देर पास ले चलते हैं, इसके 3 के पास ले चलते हैं, इसको 6 के पास ले चलते हैं। देखिए हमने क्या किया, दोनों का डिस्टेंस को कम किया। जब हमने डिस्टेंस को कम किया तो हम देखिए जो फोर्स का वैल्यू देखिए 1.15 into 10 to the power 3 Newton. Now the value of force is increases. Whenever the distance between the charges is decreases, then the value of force is increases. That means inversely proportional to the square of the distance between them. जब भी हम डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाता है। अब आते हैं ये डिस्टेंस से रिलेटेड। अब मान लीजिए एक प्लस और एक माइनस हो। देखिए एक चार्ज जो है ये प्लस है, एक प्लस है, एक माइनस है, तो देखिए दोनों के बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है। क्यों, ये खींच के बाहर रखना चाह रहा है, ये खींच के अंदर रखना चाह रहा है। दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है देखिए टूवर्ड्स टू ईच अदर, मतलब दोनों के बीच में यहाँ पर आकर्षण बल लगता है। अगर हम यहाँ पर फोर्स का वैल्यू देखिए 5 इंटू 7, अगर इनके 73 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन, यदि इसके डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं देखिए तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, कम होते जाता है। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, डिस्टेंस को बढ़ाने पर फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। यदि हम इसके डिस्टेंस को पास ले जाए, दोनों को हम पास ले जाए, दोनों को जितना हो सके उतना पास लाए, देखिए तो बहुत ज्यादा फोर्स यहाँ पर लगता है। यानी चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्शन फोर्स हो, अगर दोनों पॉजिटिव
दोनों पॉजिटिव होगा तब भी रिपल्शन लगेगा। देखिए दोनों रेड रेड हो गए, मतलब दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होने के कारण रिपल्शन फोर्स लग रहा है, दोनों नेगेटिव होने से रिपल्शन फोर्स लग रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने से अट्रैक्शन हो रहा है। इसमें आप जो एरो का मार्क से समझ सकते हैं, एरो का मार्क इधर है, एरो का मार्क इधर है, यानी दोनों क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। दो आदमी जबरदस्ती उसको धकेल के रखा है कि भैया रहो अपने पास, नहीं तो फिर ये इधर जाना चाह रहा है, ये उधर जाना चाह रहा है। एक आदमी जो है, यहाँ पर हम एक नोटेशन दिए हैं कि ताकि वो उसको धकेल कर पास में रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल गया है। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन कब होगा? लाइक चार्जेस, मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस अगर हो तो रिपल्शन होगा, और प्लस और माइनस हो, अपोजिट चार्ज, अनलाइक चार्ज हो, विपरीत आवेश हो, तो उसके बीच में आकर्षण बल लगेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एंड so finally the conclusion is that but the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them. distance बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, distance कम करेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, उल्टा होगा। और चार्ज का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक 2 है और एक 3 है, 2 into 3 6 हो गया, और 2 into 2 एक 2 दूसरा 2, तो डिक्रीज, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कम है तो फोर्स भी कम होगा।